जय श्री महाकाल हरिहर। महात्मा मानव, हर मानव में महात्मा बसा हुआ है। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। जहाँ मानव अपनी आत्मा को महान सर्वश्रेष्ठतम तक स्थिति तक पहुंचाता है, आत्मा से संपूर्ण तृप्ति होने का कार्यक्रम, आत्मा से संपूर्ण सम्मान होने का कार्यक्रम है, जहाँ आत्मसम्मान प्राप्त होता है, जहाँ संपूर्ण आत्मविश्वास होता है, वहाँ महान आत्मा बनती है। जिस पे अपनी आत्मा पे विश्वास हो, जिसमें अपनी आत्मा में प्रेम हो, जिसमें आत्मा पे श्रद्धा हो, उसको महान आत्मा कहते हैं। जहाँ अपनी आत्मा में कृतज्ञता हो, स्वयं की आत्मा के प्रति कृतज्ञता और हर आत्मा के प्रति कृतज्ञता। बात बिल्कुल समझेंगे। हर मानव जाति में उद्देश्य यही है कि हर आत्मा को सुखी करे। हर मानव जाति का कार्यक्रम हर मानव जाति की आत्मा को सुखी करना है। जो भी किसी के साथ संबंध बनाए हैं आज तक, निर्वाह तो उच्चतम तक पहुंचने का कार्यक्रम है, सर्वोत्तम तक पहुंचने का कार्यक्रम है, सुखी करने का ही कार्यक्रम है। कोई भी संबंध बनता है सुखी होने के लिए रहता है, सुखी करने के लिए होता है। स्वयं में सुखी होने के लिए रहता है, दूसरे को सुखी करने के लिए ही होता है। भले वो अपने हो या पराये हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, भले वो मानव प्रजाति का हो या जीव जंतु का हो या वनस्पति का हो या खनिज का हो, हर संसारिक जीवन में मानव सुखी करना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो सुखी कैसे होगा मानव? सुखी तभी होगा जब हर मानव जाति में अपने आंतरिक समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी, और वो तभी होगी जब मानव स्वयं की आत्मा का अध्ययन करता है। वहाँ हर मानव जाति जब स्वयं के आत्मा का अध्ययन हो जाए, अभ्यास हो जाए और अनुभव हो जाए, तो वहीं पे होश आने चालू हो जाता है, बोध आना चालू हो जाता है, समझ आना चालू हो जाता है। एक बार भी कहीं क्लिक हो गया स्वयं में, समझ आ गई, ज्ञान आ गया, जागृति आ गई। यही तो चाहिए। महान आत्मा वही बन पाती जो जागृत है, वो हर आत्मा को टच करती है, स्पर्श करती है। यहाँ शरीर रूप में कार्यक्रम नहीं है, मन रूप में कार्यक्रम नहीं है, बुद्धि रूप में कार्यक्रम नहीं है, दिल दिमाग से कार्यक्रम नहीं है। अभी दिल दिमाग में लोग अड़े पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। ये संपूर्ण कनेक्शन
आत्मा से, तो आत्मा से कनेक्ट होइए। उसका सिग्नल, उसका नेटवर्क 24 घंटे है और हर तरफ है। तो प्रगाढ़ होश हो जाए, मानव को प्रगाढ़ बोध आ जाए, तो हर आत्मा महान बन सकती है। क्या दिक्कत हर मानव जाति के प्रति, और उपकार करने पे ही महान बनती है। पर क्या उपकार करना है? तो पहले मानव समाधानित हो जाए, समृद्धि हो जाए, फिर उपकार का कार्य करना। पहले स्वयं में समाधानित हो जाए, आत्मा संतुष्ट हो जाए। आत्मा संतुष्ट हुई, आत्मा तृप्त हुई, आत्मा शक्त हुई और आत्मा मुक्त हुई, तो ही फिर स्वयं में कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और यही होना है हर मानव जाति में। आत्मा तृप्त होने के बाद ही मानव आगे की क्रिया पे कार्यक्रम कर सकता है, आगे के क्रियाक्रम में भाग ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए बात समझेंगे कि प्रगाढ़ होश चाहिए ही, प्रगाढ़ बोध चाहिए, तभी मानव को ज्ञात होगा स्वयं की आत्मा का, और यहीं पे फिर सच्चा संबंध चालू हो जाता है, संबंध का निर्वाह हो जाता है। और यही होना है हर मानव जाति में। ठीक है, तो बात है महात्मा गांधी जी की, जहाँ उनको महात्मा गांधी कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं, जहाँ उन्होंने अपना जीवन पूरे समाज के लगा दिया, पूरा मानव जाति के लगा लिया। वैसे नागराज जी भी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन चिकित्सा और शिक्षा पे कार्यक्रम किया और सही शिक्षा पहुंचाई हर मानव जाति तक। ये पूरी महान आत्माएं, माँ अवतार बाबा जी, युक्तेश्वर जी महाराज जी, लाड़ी महाराज जी, जो सत्य बताना था वो सत्य बताए। महात्मा बुद्ध, महावीर, महाबली, जहाँ महान आत्माओं का निर्वाह होता है, महान आत्माओं का निर्वाह होता है, वहाँ भाई गुरु जी जैसे ये सब महान आत्माएं। तो साधारण आत्मा से महान आत्मा में की और रूपांतरण हो, हर मानव की आत्मा में वो है, पर स्वयं से अब जागृत होना पड़ेगा, और उसमें बहुत शक्ति है, बहुत तृप्ति है। ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर? इसलिए मानव को समझदारी का कार्यक्रम करना, हर मानव जाति को आत्मा से सुखी करें, दुख न करें। दुख देंगे तो आप खुद ही अतृप्त होगे, असंतुष्ट होगे, भय में। ठीक है, इसलिए हर मानव जाति के साथ जुड़ें और संपर्क करें, और हर मानव जाति के लिए उपकार करें, समझ ज्ञान जागृति से, काम नाम दाम से नहीं। वो भी करेंगे हर मानव जाति के लिए जितना कर सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है समझ ज्ञान जागृति से। ठीक है जी, तो
तो समझ के ही मानो सुखी होता है परमानेंट, ज्ञान से ही सुखी होता है, जागृति से ही सुखी होता है परमानेंट। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।